मैं समझ रही थी ये सिर्फ एक हॉस्टल है, लेकिन उस रात मुझे नहीं पता था ये जगह मुझे कभी जाने ही नहीं देगी। वो लड़की शांत थी, जैसे वो यहाँ रहती नहीं बल्कि इंतजार करती हो। वो अपने फोन की स्क्रीन को घो रही थी जैसे उसमें कोई और हो, और सबसे अजीब बात, वो ब्लिंक भी नहीं कर रही थी। रात के 12:07 मेरे कान के पास एक आवाज आई, तुम यहाँ बहुत पहले से हो। सुबह पता चला एक लड़की सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन जो चीज मुझे तोड़ रही थी वो लड़की मेरी रूममेट थी। वॉशरूम के शीशे के सामने मैंने एक साया देखा, और वो साया बिल्कुल मेरे जैसा था। वो रोती हुई बोली, मैं तुम हूँ। उस पल मुझे महसूस हुआ मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने फैसला कर लिया, मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना ये जगह मुझे निगल जाएगी। कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था, और सामने मेरी रूममेट खादी मुस्कुराती थी। सुबह सब नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मेरी यादें सब याद रखती थी। एक नई लड़की रूम के दरवाजे पार खादी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पहली रात थी। अब मेन बेड पार बैठी थी, बिल्कुल खाली नजरों के साथ, और वो लड़की मेरी जगह पार खादी थी।